सभी का बहुत बहुत वेलकम है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिए हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जी हाँ, सही बात कर रहे हैं अपन। राजस्थान उत्सव जैसे आपने देखा होगा काफी चर्चा में रहा था, तो राजस्थान उत्सव की बात करेंगे। तो ये राजस्थान उत्सव, पहली बात तो देखिए चर्चा में रहने का कारण क्या था। बात थी 14 मार्च की। हुआ क्या है, तो 7 दिवसीय स्वच्छता सप्ताह के साथ औपचारिक रूप से क्या होती है, राजस्थान दिवस 2026 की शुरुआत हो जाती है। ठीक है साहब। फिर बात आती है 12 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस जो है, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि देखिए अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, 30 मार्च के स्थान पर भारतीय नववर्ष की जो प्रतिपदा यानी कि चैत्र प्रतिपदा है, उस समय जो है इसको मनाया जाएगा, यानी कि मनाए जाने की घोषणा की थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2026 में जो राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया है वो यहाँ पर किया गया था। बोलो कौन सा? 19 मार्च। कब की बात है? 19 मार्च को जो है क्या किया गया था, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भैया देखिए स्थापना दिवस या मैं कहूँ आयोजन किया गया था चैत्र शुक्ल जो है एकम को, यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। फिर बात आती है कि देखिए भाई राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कार्यक्रमों की सूची 15 मार्च 2026 की बात है। और यहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित जो राजस्थान रन है, इसका आयोजन कहाँ पर, तो आप कहेंगे राजस्थान में तो होगा ही होगा, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थान को जाने मतलब कौन सा था, तो आप कहेंगे राजस्थान को जाने डिजिटल क्विज का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। राज्य स्तरीय ओडीओपी की बात करते हैं, जयपुर रत्नम प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया जाएगा। राजस्थान ललित अकादमी द्वारा जो है चित्र प्रदर्शनी और ये सारे कार्यक्रम जो है कहाँ पर, तो आप कहेंगे जयपुर के अंतर्गत किए जाएंगे। 16 मार्च को ध्यान रखेंगे राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया। ये कहाँ पर किया गया? बेडेश्वर धाम डूंगरपुर में। फिर 17 मार्च को क्या हुआ है जी, तो राजस्थान युवा शक्ति और राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन दोनों ही कहाँ पर हुए हैं? जयपुर के अंतर्गत हुए हैं। 18 मार्च 2026 की बात करेंगे, किसान एवं पशुपालक संवाद, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर की बात हम कर रहे हैं। फिर 19 मार्च 2026 कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये आपके कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंतर्गत यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप जानते हैं कि देखिए राजस्थान को जाने जो ऑनलाइन क्विज थी, आखिर इसका आयोजन किसने करवाया, तो आप कहेंगे मैडम देखिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, और साथ में कौन था? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हम यहाँ पर करेंगे। इसके सहयोग से बताओ किसने किया है? शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। प्रत्येक क्विज की बात करेंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे 15 मिनट में आपको क्या करना होगा? हल करना होगा। अब संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर जो हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जयपुर में कब की बात है, तो आप कहेंगे जो प्रतिपदा विक्रम संवत 2006 के दिन यहाँ पर क्या किया था? अपने उद्बोधन में कहा था। अब क्या कहा था? ये स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि राजपूताना में आज नए साल का प्रारंभ है और यहाँ आज के दिवस जो है क्या है? साल बदलता है, शक बदलता है, नया साल है। आज के दिन हम नए राजस्थान के महत्व को पूर्ण रीति से क्या करेंगे जी? समझ लेना चाहिए। साथ ही कहा कि आप अपना हृदय साफ करके ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भैया हम जो है राजस्थान के लिए क्या है? योग्य राजस्थानी बने। राजस्थान को उठाने के लिए, राजपूतानी जो है प्रजा की सेवा के लिए ईश्वर सबको शक्ति और बुद्धि दे। और आज इस शुभ दिन पर हमें ईश्वर का आशीर्वाद मांगना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ राजस्थान की सेवा की इस प्रतिज्ञा में क्या है? इस प्रार्थना में शरीक होंगे। जय हिंद। ये जो शब्द जो है ये किसके हैं? तो आप कहेंगे जी ये हमारे जो है भैया गृह मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था? तो वल्लभ भाई पटेल के हैं। फिर देखिए राजस्थान उत्सव 2026, ये अभी बात है हमारे सीएम साहब ने कहा कि भैया देखो आज का दिन है 15 मार्च और हम आज क्या करने वाले हैं जी? नई दिल्ली की बात हम करेंगे। तो नई दिल्ली में स्थित है आपके बीकानेर हाउस, और राजस्थान मत कर दीजिएगा। तो बीकानेर हाउस में जो है क्या है? राजस्थान उत्सव 2026 का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। आयोजन की बात करेंगे तो ये आपके 15 से लेकर 25 मार्च 2026 हो जाएगा। ये उत्सव राजस्थान की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराएं आदि की जो है क्या करता है? झलक यहाँ पर प्रस्तुत करता है। आपने देखा होगा राजस्थान में वंदे मातरम एट द रेट 150 साल
मतलब यहाँ पर हो चुके हैं, और 150 जो है कार्यक्रम के 5 चरण की बात हम कर, मतलब हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो वंदे मातरम है एट द रेट 150 के उपलक्ष्य में 23 मार्च जिस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं उस दिन से लेकर 30 मार्च 2026 तक क्या किया जाएगा, विशेष चरण का आयोजन किया जा रहा है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश के नागरिकों में राष्ट्र शहीदों के प्रति लोग जो है क्या है, एक सम्मान भावना हो, देखें एक शहीद की तरह उनको, तो ये इनका जो है मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान के समेत पूरे देश में 7 नवंबर 2025 से 4 चरणों में क्या किया जाएगा, तो अलग अलग गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन 4 चरणों के अतिरिक्त 23 से लेकर 30 मार्च तक भैया क्या होगा, 5वां चरण होगा जो कि आपके विशेष चरण होगा। मतलब ये 4 होंगे, फिर उसके बाद 5वां होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भैया देखो, पहला चरण 7 से 15 नवंबर तक आयोजित हो चुका है। द्वितीय चरण ये आपके 19 से 26 जनवरी तक मनाया गया। तृतीय चरण आयोजित किया गया 23 से 30 मार्च, और चतुर्थ चरण जो है मतलब आएगा 7 से 15 अगस्त 2026 तक, और पंचम चरण जो कि हमारा बड़ा विशेष होने वाला है 1 से 7 नवंबर जो है 2026 तक यहाँ पर हो जाएगा। अब हमने बात करनी है कि वंदे मातरम की, तो भैया देखो, वंदे मातरम ने 7 नवंबर 2025 को क्या किए हैं, अपनी रचना के 150 वर्ष पूरे किए हैं। और ये 7 नवंबर 1875 को ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके द्वारा क्या है, रचना की गई थी, और 1882 में आनंद मठ में जो है इनका पहला प्रकाशन किया गया था इसका। और पहले गायकी की बात करेंगे कि गायक अब क्या है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया था। राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता की बात करेंगे, 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा के द्वारा जो है इसको यहाँ पर मान्यता दी गई थी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन ये राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये आपसे कह रहे हैं कि बताइए इसके अलावा जो है कौन सा आता है, राजस्थान जो है जनजातीय गौरव दिवस आता है। क्या आता है, तो आप कहेंगे भैया चलिएगा, तो यहाँ पर फिर आता है, देखिए राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि 16 मार्च 2026 को बात है डूंगरपुर की, वहां पर जो बेडेश्वर धाम है, तो राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। और लगभग 1902 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कितनी परियोजनाएं हैं, 326 यहाँ पर जो है आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या है, लोकार्पण किया गया। अब बात आती है जनजातीय पर्यटन सर्किट, 100 करोड़, कितना है जी, 100 करोड़ की लागत से एक नया यहाँ पर क्या किया गया, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट यहाँ पर जो है विकसित किया गया। इसमें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम, बेडेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया, ऐसे जो है स्थलों को जोड़ा जाएगा। फिर वन अधिकार अभियान की बात करेंगे, तो वन क्षेत्रों में रहने वाले जो परिवार हैं उनको क्या है, वन अधिकार पट्टा देने के लिए क्या किया जाएगा, एक विशेष अभियान जो है यहाँ पर शुरू किए जाने की घोषणा की। प्रतिवर्ष अगर हम बात करते हैं माघ पूर्णिमा के दिन की, तो डूंगरपुर में सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर वेडेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, भील, आदिवासी और बागड़ का कुंभ, बागड़ का प्रयागराज भी कहते हैं। यहाँ पर शिवलिंग जो है विश्व का एकमात्र शिवलिंग है, मतलब यहाँ पर जो स्थित है आपके शिवलिंग, वो विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो 5 तरफ से क्या है जी, खंडित यहाँ पर होने वाला है। राजस्थान स्टार्टअप समिट की बात करेंगे, 2026 की बात हम कर रहे हैं, होटल ताज आमेर में आयोजित किया गया है, पहली बात तो। और यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आयोजन किया गया। आयोजक कौन है, ओपन इनोवेशन, लोटस फाउंडेशन और स्टार्टअप आर्मेनिया साइंटिफिक एजुकेशनल फाउंडेशन आर्मेनिया सरकार के द्वारा। भैया सहयोग कौन कर रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग राजस्थान सरकार। कार्यक्रम क्या होंगे, 130 से ज्यादा जो है चयनित स्टार्टअप को जो कार्यशालाएं हैं, पैनल चर्चा है और व्यक्तिगत मार्गदर्शन जो है वो क्या है, वो सत्रों के माध्यम से आपको जो है ट्रेनिंग या मैं कहूँ प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। आखिर उद्देश्य क्या है, ये कह रहे हैं कि भारतीय स्टार्टअप दक्षिण एशिया, पूर्वी यूरोप, मिडिल ईस्ट आदि क्षेत्रों के जो इन्वेस्टर हैं उनके मध्य क्या होगा, साझेदारी बढ़ाना क्या हो जाएगा, इसका प्रमुख यहाँ पर उद्देश्य होने वाला है। कार्यक्रम में लीडरशिप एंड इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भैया
पॉलिसी एंड इनोवेशन के माध्यम से भविष्य को आकार देना विषय पर क्या है पैनल चर्चाएं जो है आयोजित की गई थी। और इससे पहले भी जनवरी 2026 में राजस्थान डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट का आयोजन भी जयपुर में हो चुका है, ये आप स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी। और आज हम बात करते हैं, देखिए अगर आपका सपना है एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का, तो एक वर्कशॉप को जो है वर्कशॉप का आयोजन आपके लिए किया जा रहा है जयपुर जोधपुर में, जहां पर आप अपने सवाल और उन सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगे आपके टॉपर्स और वहां पर आपके मिलेंगे एक्सपर्ट सब्जेक्ट जो है स्पेशलिस्ट तो मिलेंगे, साथ ही साथ जो है ऐसे टीचर वहां पर जहां पर आपको जो है क्या है, एक कहते हैं ना कि शुरुआत में आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, काश कोई आपको ऐसा कैरियर संबंधी या फिर आपको आरएस की पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये सभी डाउट जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जयपुर में देखिए 25 अप्रैल सुबह 10 बजे और जोधपुर की बात करेंगे 26 अप्रैल सुबह 10 बजे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 27 अप्रैल को 2 बजे जो है क्या है जयपुर जोधपुर से आपके ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। देखिए अगर आप जो है क्या है आरएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो शाम को 7 बजे 7 PM करंट कैप्सूल आता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो आपको और क्या मिलेगा, इसी से रिलेटेड क्विज मिलेंगे। मंडे टू सैटरडे जो है करंट अफेयर्स की क्लास आती है। आपको करना क्या है, QR कोड स्कैन करना है, क्योंकि इस QR कोड के माध्यम से आपको 7 PM करंट कैप्सूल का क्विज और संडे को जो है वीकली टेस्ट जो कि करंट अफेयर का होगा, दोनों ही चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। देखिए प्रीलिम्स मीन्स आपकी समग्र बैच है, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। जोधपुर जयपुर से आपके जो है क्या है ये बैच स्टार्ट हो रहा है 27 अप्रैल 2026 से। साथ ही देखिएगा मैंने आपको कहा आपके टॉपर्स मिलेंगे, एक्सपर्ट जो है हमारे क्या है फैकल्टीज मिलेंगी जो विषय विशेषज्ञ हैं। तो 26 अप्रैल सुबह 10 बजे मैं बता चुकी हूँ, 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे ये आपके आयोजन किया जा रहा है। टारगेट बैच देखिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आरएस हमारा 2026 फ्री कोर्स है जो न्यू पैटर्न पर आधारित है, जहां पर आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज नोट्स, इकोनॉमिक्स, सर्वे और बजट जो है आपको फ्री में मिलेगा। साथ ही वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट सेशन, करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि ईयरली और मंथली होने वाली है, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और इस QR कोड के माध्यम से आप क्या करेंगे, इस बैच को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऐड टू माई लाइब्रेरी जो है कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच ये आपके 5 जनवरी से शुरू होने वाला है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। तो आप इस बैच का जो है हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अभी अंग्रेजी माध्यम के लिए उतना स्टडी मटेरियल मार्केट में नहीं है। तो आप इस बैच के माध्यम से जो कि नाम मात्र की जो है क्या है फीस रहने वाली है, तो आप इसका पार्ट जरूर बनिएगा। और साथ ही साथ सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए QR कोड को स्कैन करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।